हेलो गाइस, वेलकम बैक BMPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने सोल्व कर लिया था, प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसमें हमें 3 नंबर दिए हैं। ठीक है, इन 3 नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इसको सोल्व। कैसे करेंगे? फर्स्ट आपका जो नंबर है कितना है? 12 है, सेकेंड है 15 और थर्ड नंबर 21 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसके बाद में 15 का और फिर इसके बाद में 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं 12 का फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे 12 से जब डिवाइड हम करते हैं तो 12 में डिवाइड करेंगे किससे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 12 में 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे आंसर आता है कितना? 6। और 6 में फिर हम अगेन डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। और जब 3 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 1। ठीक है, इसके बाद में हम डिवाइड करते हैं 15 में। तो 15 में डिवाइड करते हैं 3 से होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15। 15 में डिवाइड करेंगे तो 5, और हमारे पास 5 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 1। तो ये 15 का फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद में हम 21 में फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 21 में फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड होगा और फिर 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 7 में हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1। तो ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट नंबर आपका 12 है, सेकेंड नंबर 15 और थर्ड नंबर 21। ठीक है, इनके जो फैक्टर्स आए उनको हम इनके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आए हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 12 के फैक्टर्स हैं 2, 2 एंड 3। तो इनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, ऐसे हमारे पास 15 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 3 एंड 7। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 मल्टीप्लाई 7। फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं HCF। आफ्टर द फैक्टराइजेशन क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF। HCF क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो सभी में क्या है? कॉमन है। तो 3 क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया आपके पास? 3। ठीक है, और इसका LCM फाइंड आउट करेंगे। तो LCM क्या होगा? देखो, LCM होता है जो HCF आपके पास आया है वो तो आपको लिखना ही है, साथ में हमें इस HCF को मल्टीप्लाई करना है किससे? इसको मल्टीप्लाई करना है हमें जो अनकॉमन नंबर्स हैं, अनकॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स क्या क्या बच गए? यहाँ पर हमारे पास 2 एंड 2 है, यहाँ हमारे पास 5 है और यहाँ हमारे पास 7 है। तो ये अनकॉमन फैक्टर्स जो भी हैं, ठीक है, इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 के अलावा जो बच गए हैं उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 एंड 2, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ बच रहा है 5, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है। और फिर हमारे पास यहाँ बच रहा है 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो आंसर आता है वो आता है 420। तो हमारे पास LCM कितना आ गया? 420। तो ऐसे हम सभी क्वेश्चंस का LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका 17, 23 एंड 29। इसको हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट हम 17 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 17 जो है वो प्राइम नंबर से है पहले से, तो इसमें हम केवल 17 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 17 से डिवाइड करेंगे 17 में, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ?
17 ओनली, ठीक है। 23 भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें भी हम ओनली 23 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। 29 भी क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो इसमें भी हम केवल 29 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 17 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 23 के फैक्टर्स क्या है और 29 के फैक्टर्स क्या हैं। तो हम कहते हैं 17 जो है वो 1 मल्टीप्लाई 17 होगा, ठीक है, 1 होगा और 17 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। और 23 का जो फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 23 होगा। और 29 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 1 मल्टीप्लाई 29। तो यहाँ पर यदि हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तो एचसीएफ में हमारे पास कॉमन नंबर्स हमें सर्च करना है, तो कॉमन हमारे पास केवल क्या है, 1 है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो तो क्या होगा, 1, यानी एचसीएफ आपके पास हो गया 1। और जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो एलसीएम में तो एचसीएफ तो आएगा ही, साथ में हमें अनकॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में 17 है, सेकंड में 23 है और थर्ड में 29 है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो आंसर है वो आता है एलसीएम यहाँ पर 11,339, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे 8 का। तो 8 का फैक्टर्स करते तो हमारे पास 8 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4। और 4 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 2। और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ओके, ऐसे हम क्वेश्चन नंबर जो आपका नंबर है सेकेंड नंबर है वो कितना है, 9। 9 में डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 3। और 3 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे हम 25 में डिवाइड करते हैं तो 5 से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 में हम डिवाइड करेंगे बाय द 5 एंड आंसर आ जाएगा 1। तो ये फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब हमें इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना। तो फर्स्ट नंबर आपका 8 हो गया, सेकंड नंबर 9, थर्ड नंबर 25। तो फर्स्ट नंबर 8 है, तो 8 के प्रोडक्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये फैक्टर्स हो गए। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। और 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई 5। अब इन सब के मल्टीप्लाई में हम 1 नोट कर सकते हैं, ठीक है। 1 तो सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है। 1 का हम डिवाइड कर सकते हैं सभी में, तो सभी नंबर 1 से डिविजिबल है। इसके बाद में हमें यदि एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे आता है, जो नंबर दोनों सभी में कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 कॉमन है सभी में, ठीक है। तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें ये एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर्स है वो तो एचसीएफ तो आएगा ही, साथ में जो अब नंबर हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स है, रिमेनिंग में जो फैक्टर्स हैं उनको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 3 जो है वो 2 टाइम्स है, और 25 को करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 1 का तो 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 हो गया, और 5 5 जा 25। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 1800, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 is given that HCF of 306 and 657 equals to 9. Find LCM of 306 and 657.
तो हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ तो गिवन है कि इन टू नंबर्स का जो एचसीएफ है वो तो कितना है 9 है, और हमें इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ तो कितना दिया है, एचसीएफ तो हमें दे रखा है 9, ठीक है। और नंबर्स क्या हमारे पास क्वेश्चन में जो नंबर्स है वो क्या है 306 एंड 657, ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है। और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एलसीएम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं, उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657, ठीक है। और अपॉन में हमें क्या करना है, इसमें हमें डिवाइड करेंगे किससे, इसके एचसीएफ से। एचसीएफ कितना हमारे पास 9 है, तो अपॉन में आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 9 से काट देते हैं इसको। तो 9 से यदि कट करेंगे तो 9 3 जा 27, कितना बचेगा 3 और 36, तो 36 में डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 4 जा 36, तो हमारे पास आ गया 34 मल्टीप्लाई 657। अपॉन में हमारे 9 कैंसिल हो गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22338, ठीक है, यानी 22,338। तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास आ गया 22,338, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है और इसकी पावर हमें एक नेचुरल नंबर लेनी है, यानी कुछ भी नेचुरल नंबर यदि 6 की पावर होती है तो उसको जब सोल्व करते हैं तो उसका जो आंसर है वो जो नंबर आएगा आंसर, उसका जो वंश डिजिट है, यानी एंड डिजिट का मतलब हो गया कि वंश डिजिट, इसका वंश डिजिट जो है वो 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो हमें चेक करना है कि 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो सोल्व करते हैं इसको। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो 6 की पावर हमारे पास क्या है n है। अब आपको पता है कि 6 का यदि फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर क्या क्या आते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, क्या आते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और इसकी पावर हमारे पास क्या है n, और ये n पावर जो है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब आता है, जिस लास्ट में 0 नंबर तब आता है जब उसका जो फैक्टर्स जो है, उसके जो फैक्टर्स जो है वो क्या होने चाहिए 2 एंड 5, 2 एंड 5, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, ठीक है। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तभी क्या आएगा हमारे पास 10 यानी 0 आएगा। तो 0 कब आएगा जब हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स 2 तो आ रहा है बट इसमें 5 नहीं। अब इसका फैक्टर्स 5 नहीं है, इसका मतलब इसका जो एंड जो है वो 0 पर नहीं होगा। क्या होगा इसका एंड 0 पर नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर फैक्टर क्या नहीं है, फैक्टर 5 इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए इसका जो एंड जो है वंश डिजिट जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं दिस इज 6 की पावर n इज नॉट एंड
विद द डिजिट 0। ठीक है, 0 पर डिजिट ये फिनिश नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, और इनको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते, यानी जिनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हम ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर वो क्या है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फैक्टर्स हमें पहले देखे, फर्स्ट नंबर का फैक्टर दे रखा है और प्लस में सेकेंड नंबर ये है। ये जो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं ये किसके हैं? किसी नंबर के फैक्टर हैं। क्या है? किसी नंबर के फैक्टर्स हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है? दोनों में से देखना है कि कॉमन क्या है। तो हमें कॉमन देखा कर यहाँ पर 13 है, इसमें भी 13 कॉमन आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 कॉमन आ गया यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास बच गया 7 और मल्टीप्लाई 11। ठीक है, इस फर्स्ट ऑफ के जो प्रोडक्ट है इसमें हमारे पास क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई 13 और प्लस यहाँ पर हमारे पास बच रहा है जो आंसर क्या है? 1। ठीक है, 13 में से 13 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। जब इसको सोल्व करते हैं तो 13 तो मल्टीप्लाई में है, कॉमन बाहर, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11 से 7 कितना होगा? 77 प्लस में क्या है? 1। और जब हम 77 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 78। और 78 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, जब इसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे 13 में तो हमारे पास कितना आएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 39। तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है कि ये जो नंबर्स है, ठीक है, इसको हमने प्रोडक्ट में चेंज कर दिए। अब ये प्लस में नहीं है, यहाँ प्लस में था, अब ये कंप्लीट नंबर किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया। 39 को भी हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ऐसे हम इस कंप्लीट नंबर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, जब इसको लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई ये आपके पास हो जाएगा 13। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर्स आया है, ठीक है, ये जो नंबर्स है वो क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स है इसके। 2 भी इसका फैक्टर आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। इसका इसके फैक्टर्स क्या है? 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स हैं। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं here factors are more than 2, so given number is composite। गिवन नंबर क्या होगा? कंपोजिट होगा। ठीक है, ऐसे हम इस सेकंड जो नंबर है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं हम। क्या लेंगे? 5 कॉमन लेंगे। तो जब हम 5 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रहता है? यहाँ पर इसमें हमारे पास 7 हो गया, 6 हो गया, 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और इस प्लस में हमारे पास बच गया 1। जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम करते हैं सोल्व इसको, तो 5, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कम्प्लीटली, ठीक है, जब इसको कम्प्लीटली हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1008। कितना आता है? 1008। और इसमें हमें पास क्या करना है? +1 ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हो गया 5 और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1009। कितना आ जाएगा? 1009। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये 5 और 1009 है, इसके भी फैक्टर्स और होंगे, यानी ये भी क्या आएगा? मोर देन 2 फैक्टर्स के इक्वल होगा।
इसके भी फैक्टर्स कितने आएंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे। तो ये भी क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो एक हमारे पास स्पोर्ट्स फील्ड हमें दे रखा है, वो कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फील्ड जो है वो सर्कुलर हमारे पास पथ हमें दे रखा है। अब यहाँ से कह रहा है कि इस सर्कुलर पथ के राउंड कर रहे हैं, कौन कौन राउंड कर रहेगा, राउंड करता है फर्स्ट सोनिया राउंड कर रही है और सेकंड राउंड कर रहा है कौन, रवि। जब सोनिया जो राउंड करती है तो सोनिया को तो टाइम्स लगता है 1 राउंड करने में 18 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट्स का टाइम लगता है किसको, सोनिया को। और सेकंड जो है वो है रवि, और रवि को जो टाइम्स लगता है वो 12 मिनट्स। रवि को टाइम लगता है 12 मिनट्स। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ये दोनों एक ही प्लेस यानी एक ही सेम पॉइंट से इसके राउंड करना स्टार्ट करते हैं एंड सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों यदि इस क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों राउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि आफ्टर द हाउ मेनी मिनट्स, इन कितने टाइम के बाद में ये दोनों वापस क्या होंगे, दोनों वापस एक यानी सेम पॉइंट पर यानी इसी पॉइंट पर वापस आकर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यदि दोनों की स्टार्टिंग टाइम सेम है और स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और मिलने का जो टाइम है वापस वो भी क्या है, सेम है, तो इस पोजीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 मिनट्स का एलसीएम निकालेंगे। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, 18 एंड 12 दोनों के फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, 9 में डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। फिर हम 12 में डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आंसर आता है 6, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमारे पास 18 के जो फैक्टर्स आए हैं तो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, और जो 12 के जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यदि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले कॉमन नंबर्स को सर्च करना। तो कॉमन नंबर्स हमारे पास क्या है, 2 and 2, ये तो क्या हो गए, दोनों कॉमन हो गए। ये 3 जो है ये भी कॉमन है। अब जो बच गए वो कौन कौन बच गए, 3 and 2, ये दोनों क्या है, अनकॉमन है, तो इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब एलसीएम निकालते हैं तो हमें केवल कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना तो अनकॉमन भी और कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो इसमें सोल्व करते हैं तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 36। यानी रवि और सोनिया जो है वो आफ्टर द 36 मिनट्स क्या होंगे, उस सेम पॉइंट्स पर मिलेंगे यानी सेम राउंड। अब राउंड्स देखो यहाँ पे कितने, जब वो सोनिया जो है 18 मिनट्स में 1 राउंड करती है तो ये सोनिया जो है 36 मिनट में ओनली 2 राउंड करेगी। ठीक है, और रवि जो है वो 12 मिनट्स में 1 राउंड करता है तो ये जो है 36 मिनट में 3 राउंड करेगा। यानी यहाँ पर राउंड जो होंगे कंप्लीट होंगे, ये भी राउंड कंप्लीट हो गया, ये भी राउंड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट राउंड होंगे तभी तो वापस आके वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 36। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।